क्या इसकी देखरेख करने के लिए आपको सैलरी मिलती है? नहीं मिलती जी है। नहीं। जिनको सैलरी मिलती है अभी तक 4 दिन गुजर गए हैं, वो खबर खैरियत लेने के लिए पहुंचे नहीं है, तो क्या कहेंगे? दूसरी बात, जिस प्रकार से मेरे सामने मैं अपनी बातें किया इस नंबर पर, ये जो कन्या अभियंता है जिसको हम जेई कहते हैं, जूनियर इंजीनियर, इसके नंबर पर जब कॉल किया गया है, प्रमुख साहब ने खुद कॉल किया मेरे सामने में, तो उसने बोला कि मैं अभी इस क्षेत्र में कार्यरत नहीं हूँ, मेरी ट्रांसफ़र हो गई है। अब सोचिए कि ऐसे जेई जिनका ट्रांसफ़र ऑलरेडी पहले से हो चुका है, उनका नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो कल होकर के कुछ होता है, कोई शिकायत करनी होती है, तो किससे करेंगे शिकायत, वो बताइए। 12 फीट के चदरा में सिर्फ 2 स्क्रू बोल्ट लगा है, ऊपर देखिए एक नीचे लगा है। अगर कल होकर के वो ठीक कर देते हैं और फिर से चोरी होगी तो कौन जिम्मेदार लेंगे? ग्रुप को यहाँ से खोल के इसमें चोर घुस गया और सारा सामान निकाल लिया। जैसे इसकी क्वालिटी की जरा देखिएगा जैसा। आइए प्रमुख साहब, मैंने आपको बोला ना, क्वालिटी अच्छा नहीं बनाओ। आइए आगे आइए, आपको और दिखाएंगे, अब आपको और दिखाएंगे। आइए, जब यहाँ पर आइए, इधर आइए, आप जनप्रतिनिधि हैं, अपनी बात आगे पहुँचा सकते हैं। इसकी क्वालिटी देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, सोख्ता को देखिए कितना खुला हुआ है। ये इतना ही नहीं, जरा इधर आइए, इस तरफ आइए, लोहे की हालत को देखिए जरा सा। 1 साल हुआ है और जो क्वालिटी है इसके हिसाब से लगता है कि 15 से 20 लाख का खर्च हुआ होगा इसके अंदर कहीं से भी। देखिए, ये सब लूट की योजना है। जी मुखिया जी बताइए, कहाँ थे आप 2 दिनों से? हम गांव में नहीं थे। गांव में नहीं थे? नहीं थे। तो किसी को आपने भेजा क्यों नहीं यहाँ पर? आपके पंचायत के वार्ड संख्या 1 में काम हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहाँ थे आप लोग बताइए? देखिए, इसमें इसके विभागीय जिम्मेदार है। इसमें प्रतिनिधि लोगों ने अपने आप सुनिए, जगह नहीं रखा है। अगर नहीं रखा है तो आपके जो वार्ड सदस्य है उसके द्वारा अपने से रिपोर्ट क्यों नहीं मंगवाया कि जो काम यहाँ पर हुआ है ये काम गलत है? कल होकर के पानी अगर जमा होता है, बारिश का पानी अगर जमता है और बच्चा कोई डूब के मर जाता है, कोई छोटा बच्चा, इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? आपने पूछा क्यों उससे? आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। मधेपुरा जिले के ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर भगवती के वार्ड संख्या 1 में 19 तारीख की रात को लगभग 2 बजे के आसपास नल जल योजना के अंदर जो टावर बनी है उसमें चोरी हुई है। आज 4 दिन गुजर गए और 4 दिन के दौरान अभी तक ना तो इस पर जेई का कोई संतोषजनक कार्रवाई हुआ है, ना ही कोई ये जो आप देख रहे हैं कार्यपालक अभियंता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है ये है, या फिर कोई ठेकेदार, किसी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। बहुत ही शर्म की बात है ऐसे लोगों के लिए जो सरकारी ओहदे पर बैठे हैं, जो हर महीने आम लोगों के टैक्स के पैसे से सैलरी उगाही करते हैं, वो लोग अभी तक 4 दिन गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई करने को ज़मीन पर नहीं पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, किसी की खबर खैरियत लेने तक नहीं पहुंचे हैं। और हमारी खबर को देखने के बाद कुमारखंड प्रखंड के वर्तमान प्रमुख प्रतिनिधि अरुण कुमार सिंह, साथ में इसी पंचायत के लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत के उप मुखिया प्रतिनिधि ललन कुमार मंडल जी, और साथ में इसी पंचायत के समिति जी शंभू पासवान जी यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आज 4था दिन गुजरने को है, लेकिन जिस प्रकार से अभी तक निराशा हाथ जो लगी है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम तो हम मीडिया भाई से धन्यवाद देते हैं, और यहाँ के आम जनता, हमारे समिति जी भी हैं, शंभू जी, उप मुखिया भी हैं, वार्ड सदस्य वगैरह हैं, और आम जनता भी है। बड़ी दुखद की बात है, सरकार का योजना हम सभी ग्रामीणों के लिए है, उसमें चोरी हो जाना ये ठीक बात नहीं है, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। सरकार योजना देती है, उसका देख रेख करे सही ढंग से। आज ये जो मुख्यमंत्री पेयजल योजना है हर एक जगह है, और चोरी हो जाना, स्टेबलाइजर ले लेना, पंप ले लेना, बहुत सुंदर चल रहा था ये योजना, बाधित हो गया। मैंने अभी जेई को फ़ोन लगा के पूछा और उनको जानकारी दिया कि ऐसे ऐसे बात है, कहाँ सोए हुए हैं आप? ये लक्ष्मीपुर भगवती वार्ड नंबर 1 में इस तरह की घटना हुई है, आप लोग सोए हुए हैं। तो बोले कि प्रमुख साहब, हम जो है कल तक में हम उसको चालू करवा देंगे। हम कह लिए कल फर्स्ट आवर में ये चालू होना चाहिए, और ये शिकायत जो है थाना प्रभारी को भी दे दिया गया है कि ऐसे चोरों पर पता लगा के उस पर ऐसी सज़ा होनी चाहिए, उनको ऐसी सज़ा होनी चाहिए
कि फिर वो इस तरह का हरकत नहीं करे। प्रमुख साहब, क्या आपको इसके लिए सैलरी मिलती है? नल जल योजना के लिए, इसकी रखरखाव के लिए, देखरेख के लिए क्या आपको सैलरी मिलती है? देखिए सैलरी इसके लिए क्या, इसकी देखरेख करने के लिए आपको सैलरी मिलती है? नहीं मिलती जी है? नहीं। जिनको सैलरी मिलती है, अभी तक 4 दिन गुजर गए हैं, वो खबर खरीद लेने के लिए पहुंचे नहीं है, तो क्या कहेंगे? दूसरी बात, जिस प्रकार से मेरे सामने मैं अपनी बातें किया इस नंबर पर, ये जो कन्या अभियंता है जिसको हम जेई कहते हैं, जूनियर इंजीनियर, इसके नंबर पर जब कॉल किया गया है, प्रमुख साहब ने खुद कॉल किया मेरे सामने में, तो उसने बोला कि मैं अभी इस क्षेत्र में कार्यरत नहीं हूँ, मेरी ट्रांसफ़र हो गई है। अब सोचिए कि ऐसे जेई जिनका ट्रांसफ़र ऑलरेडी पहले से हो चुका है, उनका नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो कल होकर के कुछ होता है, कोई शिकायत करनी होती है, तो किससे करेंगे शिकायत, वो बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये पूर्व में जेई थे, इनका ट्रांसफ़र हो गया और ये अपना मोबाइल नंबर छोड़ के इसमें गए। गलती किसकी है सर? कौन अपडेट करेगा? गलती तो उन्हीं का है, और ये जो है विभागीय गलती है, इनको सुधारना चाहिए। और जो कार्यरत अभी जेई है, उसका नंबर इस पर होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर इस नंबर पर अभी हम बात किए ना, तो बोला कि मैं वहाँ से हट गया हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। प्रमुख साहब जो है वहाँ दूसरा जेई है, तो नंबर दीजिए आप कौन सा जेई है, तो उन्हीं से नंबर लेके उस जेई को लगाए हम, और वो सूचना हम दिया, और उन्होंने कहा कि कल हम फर्स्ट आवर में इस कार्य को फिर हम शुरू करवाएंगे, पानी हर एक जगह हम दिलवाएंगे। अब एक चीज़ बताइए, चलिए ठीक है, अगर वो कल होकर चला, इस तरफ आइए, कल होकर अगर वो थोड़ा पीछे हो जाइए, कल होकर अगर वो इसको ठीक करवाते, मान लीजिए कि इसको यहाँ पे उन्होंने, देखिए ये तो ठेकेदार का गलती है। जो ठेकेदार इसको बनाया है वो कार्य जो है अच्छा नहीं किया। ये जो जेई साहब है, ये कहाँ गए थे? ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये कहाँ गए थे? सुन लीजिए, हाँ, बोलिए। जेई साहब और इंजीनियर जो हैं, उनको देखना चाहिए कि मेरा कार्य कैसा हुआ। योजना पास हो गया, ये देखिए, अब पूरे टीना में दो स्क्रूप लगा हुआ, एक ऊपर और एक नीचे। सोचिए 12 फीट के चदरा में सिर्फ 2 स्क्रू बोल्ट लगा है, ऊपर देखिए एक नीचे लगा है। अगर कल होकर के वो ठीक कर देते हैं और फिर से चोरी होगी तो कौन जिम्मेदार लेंगे? स्क्रूप को यहाँ से खोल के इसमें चोर घुस गया और सारा सामान निकाल लिया, है कि नहीं? तो सवाल है, योजना सरकार की है, देख रेख को हम लोगों का भी है दायित्व कि हम लोग भी देखें, शिकवा शिकायत करें। मेरे कान में यूँ ही पहुँचा, पब्लिक यहाँ से फ़ोन किए तो हम यहाँ आए, इसके बाद आपको फ़ोन किया, आप यहाँ पहुँचे। हमने तो शुरुआत में ही दिखा दिया था इसकी स्थिति को, और आप तक वो स्थिति पहुंच भी गई थी, तो आप तो आए। लेकिन सबसे दुख की बात है कि जिस प्रकार से इसकी क्वालिटी को यहाँ पर रखा गया है, परोसा गया है, इस क्वालिटी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए यहाँ के जो ऑपरेटर है, जो भी ऑपरेटर हो, क्या वो रात भर तक इसकी जिम्मेदारी लेंगे? किसी अंदर चल के आइए, देखिए, आइए, देखिए कहाँ से ये सामान उठा है। ये देखिए, यहाँ सामान उठा है, सामान था, हाँ, यहाँ स्टेबलाइजर था, पंप था, थोड़ा सीधे हो जाए, हाँ, यहाँ से सामान उठ गया। अब सोचिए कि जब इस तरह का व्यवस्था रहेगा, केबिन बनेगा इस तरह का, तो कोई भी आ सकता है। अगर जो बच्चा 5 साल का है, जिसके पास रिंच हाथ में है, चलाने की कैपेसिटी है, वो आराम से खोल के अंदर घुस सकता है। मैंने पत्रकार जी, हम थाना प्रभारी को भी फ़ोन लगाए हैं और वो भी आ रहे हैं देखने के लिए, और जो दोषी होगा उनको कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलना चाहिए। चलिए आइए सर, आप नीचे आइए, बस आपसे हम कुछ और बातें करेंगे। हम 1 साल हुआ है इसको बने हुए, आम लोगों का कहना है कि 1 साल हुआ बने हुए। जरा से इसकी क्वालिटी की जरा देखिएगा, जरा सा आइए प्रमुख साहब। मैंने आपको बोला ना, क्वालिटी अच्छा नहीं बना। आइए आगे आइए, आपको और दिखाएंगे, आपको और दिखाएंगे। आइए, जब यहाँ पर आए, इधर आइए, आप जनप्रतिनिधि हैं, अपनी बात आगे पहुँचा सकते हैं। इसकी क्वालिटी देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, सोख्ता को देखिए कितना खुला हुआ है। इतना ही नहीं, जरा इधर आइए, इस तरफ आइए। अरे जो सैलरी लेते हैं मैंने, तो उनके पास समय नहीं होता है। ये मोटर लगा है यहाँ पर। नहीं, ये तो अच्छा काम नहीं हुआ। अगर बारिश होती है, पानी जमता है, सीज होता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ठीक है, इसका शिकायत फिर हम करवाते हैं, इसका जो है हम फिर जांच करवाते हैं, समझे ना। इसको जांच करवा के इसको सुधारने का काम करवाते हैं। और चोरी का जो सामान है,
हम प्रशासन से भी बात किए हैं और वो भी आ रहे हैं कि वो दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि फिर दोबारा ऐसा हरकत नहीं करे। चलिए ठीक है, आपने कर दिया अपने हिसाब से, ठीक है, आपने अपने हिसाब से यहाँ पर काम करवा दिया, कानूनी कार्रवाई करवा दिया, लेकिन कल होकर फिर चोरी इसमें होगी, क्योंकि कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी के रूप में कुछ है ही नहीं। अब देखिए, इसको भी खोल सकते हैं, ये मीटर यहाँ पर लगा है, इसको भी उखाड़ लेके भाग सकते हैं, बाहर में है, कोई देखने वाला है नहीं। रात के अगर 2 बजे कोई लोग आए यहाँ पर चोरी करने के लिए। लेकिन एक चीज़ है पत्रकार जी, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण का जो जवाबदेही था, मान लीजिए किसी को डिपोर्ट कर दिया, इसमें सरकारी आदमी का बहाली होना चाहिए देखरेख के लिए, है ना। हाँ, जब तक सरकारी आदमी का नहीं होगा वो देखरेख अच्छा नहीं होगा। सरकारी अगर हो जाए, अगर चोरी होगा तो उसका जवाबदेही होगा, बिल्कुल उसका जवाबदेही होगा। अब आम पब्लिक में से किसी को दे दिया जाता है देख रेख करने के, उसको जवाबदेही नहीं है, उस पर आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अगर सरकारी रहता, कार्यरत, तनख्वाह के साथ रहता, खाना पीना के साथ रहता, अगर इस तरह की हरकत होती तो उनकी जवाबदेही होती कि इस तरह का क्यों हुआ। एक बात आपसे हम पूछेंगे, देखिए जो एस्टीमेट यहाँ वार्ड नंबर 1 का है, हमें जानकारी मिली है कि लगभग 57 लाख के आसपास की एस्टीमेट है। नहीं देखिए हम आपसे, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनताओं के द्वारा चुने गए हैं, है कि नहीं। जनता ने समिति को चुना, समिति ने आपको चुना, है कि नहीं। जो हालत है लोहे की हालत को देखिए जरा सा, 1 साल हुआ है, और जो क्वालिटी है इसके हिसाब से लगता है कि 15 से 20 लाख का खर्च हुआ होगा इसके अंदर कहीं से भी। देखिए ये सब लूट की योजना है ये सब देखते हैं कितना साल हुआ, जंग लग गया, 1 साल हुआ है इसको बने हुए, जंग लग गया। इसमें और इसी जंग को छुपाने के लिए वो लोग पेंट वेंट करते हैं, है कि नहीं। प्रभाग से पेंट भी नहीं किया उसने, बताइए, पैसा उठा लिया होगा। ठीक है, इसका आवाज़ उठाएंगे हम लोग, या मुखिया जी से भी 2 शब्द, मुखिया जी के पंचायत में है, मुखिया जी भी आए हैं। चलिए शुक्रिया, आपने समय दिया और कम से कम यहाँ पर आकर अपनी बातें रखी है। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं और आप लोग आम लोगों के बीच में रहते हैं, जो प्रशासनिक कुर्सी पर बैठे लोग हैं जी। हमारे अंडर में 21 पंचायत है। 21 पंचायत। जब कोई हमको खबर मिलता है, कॉल होता है, तो पूछ लीजिए, हम पहुंच जाते हैं। आप तो तारीफ के लायक हैं कि आपने खबर देखा, पहुंच गया, बहुत खुशी की बात है। और जिस प्रकार से जो सरकारी सीट पर, जगह पर बैठे जो सरकारी अधिकारी लोग होते हैं, हर महीने की सैलरी उठाते हैं, जिनको ये जिम्मेदारी होती कम से कम काम को सही सलामत हम देखे चलता है कि नहीं, वो आंख में तेल लेकर बंद सोए रहते हैं। लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत के नंदा दास जी हैं, जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, मुखिया पति भी हैं, ये है। जैसे मुखिया जी मुझे बताइए, 4 दिन पहले यहाँ पर चोरी होती है, 19 तारीख को चोरी होती है, और ये सवाल आप पर भी जाएगा क्योंकि आप भी इसी पंचायत के उप मुखिया हैं, प्रतिनिधि हैं। ललन जी, 4 दिन पहले चोरी हुई है, आप लोगों के कानों तक कोई खबर पहुंची नहीं है, अभी आप लोग पहुंचे तक नहीं है, क्या वजह थी? देखिए, इसकी जानकारी हम लोग तक नहीं पहुंचा था। क्यों नहीं पहुंची? 4 दिन पहले चोरी हुई है, इस पंचायत का आप उप मुखिया हैं, क्यों नहीं पहुंचे आप? बिल्कुल, हम इसके लिए अपने आप को मानते हैं कि, लेकिन यहाँ के हमारे वार्ड सदस्य जो चुने गए हैं उनको खबर करना चाहिए हमको या मुखिया जी को, और यहाँ के जो जनता जनार्दन है भगवान स्वरूप, वो भी अगर कॉल करते तो मैं ज़रूर आता, और कोई आए चाहे ना आए। जैसे प्रमुख साहब बताए कि हमको एक बार वार्ड सदस्य है यहाँ पर, वार्ड सदस्य है कोई यहाँ पर? वार्ड सदस्य नहीं है ना? अच्छा, वो उसने कॉल नहीं किया, कोई खबर नहीं किया आपको? मुझे खबर नहीं गया, इसलिए मैं नहीं आ पाया। आता तो ज़रूर, हम वैसे भी इस जल नल की योजना से समस्या सुनते तबाह हो चुके हैं। ब्लॉक में कितने बार अपने पंचायत के बारे में बार आवेदन दिया हूं कि हमारे पंचायत में एक भी जल नल प्लांट सही तरीक़ा से नहीं चलता है। जैसे कि इससे पहले आपने 3 नंबर वार्ड का आवाज़ उठाया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस पे तो जैसे मैंने चलाया खबर रोकने के लिए उसका जो सुपरवाइजर है, बाकी जो इसके जो संबंधित स्टाफ है, वो मेरे पास पहुंच गए मुझे खरीदने के लिए। जब उससे मैंने खबर चलाया, उस खबर को मैंने चलाया, उससे मैंने सवाल पूछा, तो अगले ही दिन उसने काम कर दिया वहाँ पर। उस पे तो आपकी खबर का प्रेशर पड़ा, आपका खबर कामयाब रहा, मतलब अगले ही दिन काम शुरू कर दिया उसने, इसलिए वो काम हो गया। इसी तरह हर एक वार्ड में, हम 16 वार्ड की बात कर रहे हैं, एक वार्ड भी ऐसा नहीं है कि जहां अच्छा से पानी चलता हो, अच्छा से स्वच्छ पानी, जिस पर्पस से ये प्लांट लगा है वो पर्पस से बिल्कुल 0% काम करता है। 0% काम कर रहा है। जी मुखिया जी बताइए, कहाँ थे आप 2 दिनों से? हम गांव में नहीं थे। गांव में नहीं थे? नहीं थे। तो किसी को आपने भेजा क्यों नहीं यहाँ पर?
हम वार्ड सदस्य जी यहाँ का जो है मूर्तुज जी, वो तो इस वार्ड में है नहीं, वो भी बाहर है। अरे वो बाहर है तो उनके घर के जो परिवार है वो तो वार्ड सदस्य होंगे नहीं, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि होंगे वो। उनकी मम्मी है वार्ड सदस्य या फिर घर की कोई और लेडीज होंगी, आखिर उसने जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाया इस चीज़ को? तो हमको मूर्तु जी से बात हुआ तो हम बोले कि वहाँ जा कर के देखिए एक बार, हमको बात करवाइए क्या कंडीशन है। तो इसके बाद जो है इसमें जो देख रेख करता है वो फ़ोन किया, तो हम गाँव में नहीं थे तो उनको बोले कि जाइए आप और थाना पे आवेदन दीजिए, उसके बाद जो है कानून कार्रवाई होगी। हम गांव आते हैं तो यहाँ आएंगे। आपके पंचायत में ये काम हुआ है, मुखिया साहब और उप मुखिया साहब आइए 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 आइए, भागिए मत, आइए आप ही से सवाल पूछेंगे। आपके पंचायत के वार्ड संख्या 1 में काम हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहाँ थे आप लोग बताइए? देखिए, इसमें इसके विभागीय जिम्मेदार है, इसमें प्रतिनिधि लोगों ने अपने आप सुनिए, जगह नहीं रखा है। अगर नहीं रखा है तो आपके जो वार्ड सदस्य है उसके द्वारा अपने से रिपोर्ट क्यों नहीं मंगवाया कि जो काम यहाँ पर हुआ है ये काम गलत है? कल होकर के पानी अगर जमा होता है, बारिश का पानी अगर जमता है और बच्चा कोई डूब के मर जाता है, कोई छोटा बच्चा, इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? आपने पूछा क्यों उससे? हमारे वार्ड सदस्य भी और हमने भी और हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, मेरे पास सभी का रिसीविंग है, बजाबते रिसीविंग है कि हमने बीडीओ साहब को और एसडीओ साहब को बार बार आवेदन दिया है, लेटर पेड पे आवेदन दिया है। ऐसा नहीं कि हमारे वार्ड सदस्य यहाँ से आवेदन नहीं दिए हैं कि यहाँ काम 2 नंबर हुआ है, लेकिन यहाँ पंचायत के सारे प्रतिनिधि को जल नल से अलग करके रखा गया है। कहीं हम लोग पहले काम हो रहा था तभी भी चर्चा करते थे कि यहाँ काम गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हम लोग का कोई सुनता ही नहीं था और न ऊपर के पदाधिकारी सुनते थे। अभी आपको हम क्या बताएं, हमने 10 आवेदन दिया है, 10 का रिसीविंग है, तो सारे पोल को जिससे पानी खुलता है उसको पेंट करके क्लियर कर दिया, लेकिन अभी भी जिसको यहाँ काम में रखा गया पानी खोलने के लिए उसको न मानदेय मिलता है, न कोई भत्ता मिलता है। वो क्या करे? सीधा सा पानी का पैसा पानी की तरफ बहा ले गया है। जितना ठेकेदार है, अभी आप प्रतिनिधि को खोजे हैं, प्रतिनिधि आया, लेकिन जो इससे पैसा लेता है, उठाता है, जो पैसा लूट के गया है, अभी तक आया आज 4 दिन। बात सही, बिल्कुल सवाल आपने बहुत बढ़िया किया, जो सवाल हम लगातार करते हैं। चूंकि ये जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि को सैलरी वैलरी नहीं मिलती है, लगभग वही 2500 या 500 रुपये मुश्किल से जो मुखिया रेंज के जो स्टाफ जो प्रतिनिधि होते हैं उनको मिलता है, तो उससे क्या होता है? दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से हमारे आपके टैक्स के पैसे से ये जो नल जल योजना है, जो काम चल रहा है पूरे बिहार के अंदर, 50 लाख, मिनिमम 35 लाख, मैक्सिमम 75 लाख, 75 लाख की लागत से ये इस योजना को कंप्लीट किया जाता है। और खास करके इस वार्ड संख्या 1 की बात करें तो इस टावर की बात करें तो यहाँ पर 55 लाख की लागत से ये योजना का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, काम की शुरुआत हुई है। लेकिन जिस तरह से 1 साल के अंदर ही ये देखिए फाउंडेशन की स्थिति देखिए, फाउंडेशन की स्थिति देखिए, और जो ये देखिए स्क्रू वोल्ट, जिस स्क्रू वोल्ट पे इसको टाइट किया गया है, ये कितने दिन टिकने वाला है? और कोई भी व्यक्ति इसको आराम से खोल करके इसके अंदर के जितना भी सामान है उसको लेकर के जा सकते हैं। और यही वजह था कि कहीं ना कहीं जो चोर थे उसने भी यही किया। यहाँ पर देखिए स्क्रू वोल्ट को खोला, बिल्कुल आसानी से स्क्रू वोल्ट को खोला। चूँकि 12 फीट की जो चदरा है इसमें सिर्फ 2 स्क्रू लगा हुआ था, एक को खोला और फिर यहाँ से घुसा और फिर वो अंदर गए, सामान वहाँ से स्टेबलाइजर जो है वो चोरी करके लेके चले गए। और ये हालत सिर्फ यहाँ की नहीं है, पूरे बिहार की है। और बिहार में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किया गया शुद्ध पानी के लिए, हर घर नल का जल जो योजना है उसको कामयाब बनाने के लिए। आप जरा सा बताइए मुझे, जब जेई ने बोला कि हम काम कर देते हैं, ठीक है, चालू कर देते हैं, कल होकर अगर यही स्थिति रहेगी तो चोरी फिर से होगी। बिल्कुल, चूँकि ये तो कोई फिक्स है नहीं। अगर वो चाहते तो ये इसके अंदर जो फिक्स स्क्रू होता अंदर में डालने वाला मजबूती के साथ, ताकि कोई खोल ना पाए, वो काम करते। लोकल काम कर गए हैं। इतना ही नहीं, आप जरा देखिए इस चीज़ को, ये देखिए आप 20 रुपये 25 रुपये का, ये देखिए ये कब्जा, ये क्या है, ये क्वालिटी देखिए इसकी, ये 20-25 रुपये का क्वालिटी, ये है कब्जा है ये। अब बताइए इसको मरोड़ के तोड़ के निकल जाएगा, आराम से निकाल लेगा कुछ भी। अब बताइए उसके लिए फिर कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, इसमें हम तो बार बार कहेंगे विभागीय ही जिम्मेदार होंगे, काहे कि उसको पैसा पूरा 1 नंबर काम करने का मिला है। हर जितना भी काम आप दिखा रहे हैं वो 2 नंबर किया हुआ है।
यहाँ की जनता भी जानते हैं, जनप्रतिनिधि भी जानते हैं, सारे पदाधिकारी भी जानते हैं, लेकिन कोई भी पदाधिकारी जो कार्रवाई करने योग्य है कार्रवाई नहीं करते हैं। हम लोग तो कार्रवाई कर नहीं सकते, हम लोग आवेदन कर सकते हैं, ऊपर की तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार रहे तब ना। हम सभी जनता क्या करेंगे, इसके पास बॉडीगार्ड बन के बैठे तो नहीं रहेंगे। हमारे जनता इसके लिए दोषी नहीं है, इसके सबसे लिए विभागीय पदाधिकारी दोषी है और ठेकेदार दोषी है। दुख की बात है, इसके अलावा दुख की बात है वही, अगर मोदी जी ने 500 रुपये हर व्यक्ति के खाते में पैसा डाला था और फ्री राशन का व्यवस्था किया था, तो जितने भी गांव के लोग थे सभी पहुंच गए थे सीएसपी के पास में और डीलर के पास में, यह बोलने के लिए कि आपने मुझे राशन फ्री का क्यों नहीं दिया। 500 रुपये जो मोदी जी हमने मेरे खाते में है, सुनिए सुनिए, शांत रहिए आप, शांत रहिए, शांत रहिए। जब मोदी जी 500 रुपये दिया उसके खाते में तो पैसे कहाँ गया, ये सवाल सबके जहन में चल रहा था। लेकिन उनके टैक्स के पैसे से ये जो लाखों का संपत्ति तैयार किया गया है, किसी और का पैसा वो नहीं है, वो आपका हमारा पैसा है, उसमें चोरी होती है 4 रोज पहले। किसी भी व्यक्ति ने मुखिया उप मुखिया को नहीं बोला है, बताइए। यहाँ इस पंचायत के जो इस क्षेत्र के जो समिति है, पंचायत समिति, उनको नहीं बोला है। शर्म की बात ऐसे लोगों पर, ऐसे समाज पर। चलिए बाकी आपके सामने में सारा कुछ है। आप देख रहे थे viawarsnews.com के खास शो वी आवर्स विद इमरान, और कैमरे के पीछे में MS एहसान है। नमस्कार।